झारखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ और सरना धर्म कोड लागू करो अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। ये रैली निरीक्षण भवन धनबाद में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि देश भर में जय बापू जय भीम संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड के सभी जिलों में रैली का आयोजित किया जा रही है। इसके दूसरे चरण में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी स्पष्ट किया कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 26 मई को कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव करेगी। इस मौके पर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर देश में सरना धर्म कोड को लागू करने मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस पूरे राज्य में जनजागरूकता अभियान चलाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में एआईसीसी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें संगठन सृजन और जय बापू जय भीम जय संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ था। संगठन सृजन और जय बापू जय भीम जय संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी के बाद यह निर्णय लिया गया एआईसीसी की बैठक में कि सभी जिलों में सभी प्रदेशों में संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। तो हमारा गत 6 तारीख को राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली रांची के विधानसभा के पुराना विधानसभा मैदान में हुई। आज आपके यहाँ हो रही है, फिर दुमका में 3 बजे से है, कल गोड्डा में है, परसों देवघर में है। इसी तरह 2400 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फिर विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली होगी। इसी बीच में सारना कोड को लेकर जो हमारे आदिवासी सारना धर्म के उपासक हैं, प्रकृति के पूजक हैं, छठा कलम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध और जैन का है, 7वां कलम है नहीं। और हम लोग चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज अपनी अस्थिरता अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए ये 7वां कलम सारना कोड की मांग कर रहे हैं, जिस पर हम लोग राजभवन घेराव 26 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला साहब, ये सभी उपस्थित होंगे। ये संविधान बचाओ रैली को लेकर भाजपा का कहना है कि ये सब आप लोगों का ये कुछ है नहीं, जानबूझकर इशू बना रहे हैं। भाजपा अपनी बात करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जनता जानती है किस तरह ईडी का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह संविधान को तार 272 में सरकार बनती केंद्र में, क्या जरूरत था 400 पार की मांग करने की। तो ये किस तरह से आज ईडी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह हमारे जो चुनाव आयोग जो हमारी संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे वहाँ ईवीएम और सारी चीज़ में गोलमाल करके कम से कम 100 सीट में भाजपा को जिताने का काम किया। ये तो प्रधानमंत्री क्या 200 जो इन लोगों को जो सीट आया वह भी सीट नहीं आता। तो इस तरह से आप संविधान को ये लोग तार कर रहे हैं और आरक्षण को भी समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आज ये आवाज़ है, एक जन की आवाज़ है कि संविधान को जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट और प्रजातांत्रिक हमारा संविधान है, इसकी हम लोग रक्षा करेंगे और इसको बचाने का काम करेंगे। सरना कोड लागू करने में कहाँ समस्या हो रही है अभी? वो तो हम लोगों ने तो विधानसभा में हम लोगों ने पारित कर दिया है, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो गया है। उसमें हमारे ये भी साथ में थी पूर्णिमा नीरज जी। तो अब केंद्र सरकार के पाले है, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो महामहिम राज्यपाल हैं उसके सामने हम लोग सारना कोड को जोड़ा जाए 7वां कलम में। हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा दिल्ली, तो हम लोग वहाँ दिल्ली जाएंगे। आपका कार्यालय हम धनबाद का बंद है, वो कब खुलेगा? प्रयास किया जा रहा है, देखिए जल्दी रिजल्ट। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत पुरानी सिर्फ
झारखंड के ही जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनकी ही नहीं, और भी प्रदेशों में जो आदिवासी बाहुल्य हैं वहाँ पर सभी लोगों की एक मांग है कि सरना कोड जो है हमको दिया जाए। उनका ये कहना है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कभी कभी धर्मांतरण का आरोप लगता है और तरीके का आरोप लगता है, और उनकी एक पहचान का सवाल है जिसको लेकर सरना कोड की मांग वो कर रहे थे। और आपको पता है कि पिछले हमारे सेशन में जब 19 से 24 के बीच में जो है स्पेशल सेशन नवंबर 11 को बुलाकर हमने सरना धर्म कोड को पारित किया था, और उसको बाकायदा फिर केंद्र को भेजा था कि इसको आप भी पारित करें ताकि आदिवासियों की जो अपनी मूल पहचान है वो जो है उस पहचान को ले सकें, उनके ऊपर भी किसी तरीके का और दबाव ना हो कि धर्मांतरण को लेकर जैसी बातें उनको लेकर उठती हैं। जैसे आप अभी सुन रहे होंगे झारखंड में कि बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना तो CNT पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है कि सिर्फ शादी करने से जो है किसी की ज़मीन किसी को नहीं मिल जाएगी, इतना मजबूत कानून वो है। तो इन सब बातों को विराम लगे, उनको अपनी पहचान मिले। जल जंगल ज़मीन की बात हो रही है तो जो आदिवासियों की जो संपत्ति होती है वो जल जंगल ज़मीन होती है, उनकी एक पहचान ही नहीं है। और आप हर प्रदेश में जाइए, चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के पास चले जाइए, उनकी अपनी एक पहचान उनको चाहिए, जिसका एक बड़ा कदम हमने उठाया था। और इसी बात को लेकर जो है 26 तारीख का संविधान बचाओ का हमारा कार्यक्रम इतने दिनों से चल रहा है। आपको पता है कि प्रदेश स्तर पर हो चुका है, आज जिला स्तर पर है, उसके बाद मंडल और प्रखंड स्तर पर भी जाएगा। उसके बाद जो हमारी तैयारी है, जो हमारी सरकार ने बहुत सच्चे मन से यहाँ के आदिवासी बाहुल्य लोगों के लिए किया, यहाँ के कि सरना धर्म कोड को हमको लागू कराना है, जिसका फ़ायदा सिर्फ झारखंड के लोगों को नहीं है, जिसका फ़ायदा बाकी सभी जो प्रदेशों में आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं उन सभी को होगा। तो इसको लेकर है और हमारी ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। क्या लग रहा है? देखिए, राज्य का काम है, राज्य ने पास किया, विधानसभा से पारित किया और उसको केंद्र को भेज दिया। अब केंद्र को ने क्यों रोक कर रखा है? देखिए, अभी जातिगत जनगणना की वो इतनी बुराई कर रहे थे केंद्र में, हर जो है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से आप रुख बदल के कहीं और चले जाएं, अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों हैं वहाँ पर? तो बात इसकी हो रही है। तो इसी तरीके से सरना धर्म कोड हमने अभी भेजा है, अभी वो टालते रहेंगे। इसी तरह एक दिन देखेंगे कि अचानक से बोलेंगे कैबिनेट में कि सरना धर्म कोड जो है हम पारित करते हैं। तो हर चीज़ को वो जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जनहित की बात है, ये जनता के हित की बात है, हर एक व्यक्ति की बात है। आदिवासी भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इस भारत में हैं और वो भारतीय मुसलमान हैं, उन पर कोई टैग लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है अलग से। तो हर व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भारतीय है वो पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और है। तो हर व्यक्ति के जहाँ ज़रूरत की बात होगी, जनता की बात होगी, विपक्ष का काम क्या है? आप जब विपक्ष में हैं तो आपको आवाज़ उठानी है और वो हम करेंगे और हम कर रहे हैं। बोला है और मुझे लगता है आप सबको जानकारी होगी, आप सब पत्रकार हैं, कि उसकी तैयारी चल रही है। जो नगर निगम का चुनाव रुका हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की वजह से रुका हुआ था, आपको पता है, और सारे जिलों में हो चुका है, अभी भी 3 जिले उसमें लंबित हैं। क्योंकि देखिए, अब नगर निगम का चुनाव करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि भाई OBC को नहीं उनका अधिकार मिला, फिर SC को नहीं मिला, और रोटेशन बेसिस पे सारी चीज़ें करके जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो सरकार करवा रही है, और निश्चित तौर पर सरकार की पूरी मंशा है कि उसको कराया जाए। मैडम, आप लोग का यहाँ कार्यालय, वो कार्यालय खुलेगा, नया कार्यालय खुलेगा ज़रूर। और आपको पता है कि अभी हर जिले में, प्रदेश से लेकर स्तर तक, मुख्यमंत्री से भी बात हो रही है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ ज़मीन दी जाए, जहाँ कार्यालय जैसे भी खुल सकता है उसको किया जाए। तो कांग्रेस इस पर काम कर रही है।